इंडिया में 1947 से 2024 तक कुल 14 प्रधानमंत्री हो चुके हैं, जिनमें से टॉप 5 प्रधानमंत्री की कुंडली से लेकर उनके कार्यकाल तक की पड़ताल करेंगे। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 में हुआ था। इनके पिताजी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। बात करें इनकी शिक्षा की तो यहाँ पर देखो तो भारतीय, यूरोपीय तथा ब्रिटिश स्कूलों में अध्ययन किया। जसवंती बैडमिंटन स्कूल और ऑक्सफोर्ड में 1930 दशक के अंतिम चरण में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, इंग्लैंड के सोमरविले कॉलेज में अपनी पढ़ाई के दौरान वे लंदन में आधारित स्वतंत्रता के प्रति कट्टर समर्थक भारतीय लीग की सदस्य भी बनी थी। इंदिरा गांधी 19 नवंबर 1917 से 31 अक्टूबर 1984 तक भारतीय प्रधानमंत्री थी, लेकिन 1980 से 1984 में उनकी बाद में 1984 में हत्या कर दी गई थी। ये एकमात्र ऐसी प्रधानमंत्री थी जिन्होंने अपने कार्यकाल में जो है आपातकालीन बिल लगवाया था। अब बात करें कि देश में ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जिसकी वजह से जो है इंदिरा गांधी जी को आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। हालांकि इंडिया में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इससे पहले भी आपातकाल की घोषणा की गई थी जब भारत को चीन से खतरा था, लेकिन इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल घोषणा करने की ये मुख्य वजह थी जो राजनीतिक अस्थिरता। इस राजनीतिक अस्थिरता की शुरुआत उस वक्त हुई थी जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी का चुनावी धांधली का दोषी पाया गया। उन्हें 6 साल के लिए किसी भी चुने हुए पद पर आसीन होने से वंचित कर दिया गया। अब वो न तो चुनाव लड़ सकती थी और न ही किसी पद पर जो है रह सकती, जिसके कारण जो है इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल की घोषणा कर दी गई। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ। ये भारत के 7वें प्रधानमंत्री बने थे। राजीव का विवाह सोनिया गांधी से हुआ था, जो उस समय इटली की नागरिक थी। इसमें एक बात इंटरेस्टिंग ये है कि राजीव के विवाह से पहले ही सोनिया ने अपना सरनेम गांधी अपने नाम के पीछे जोड़ना शुरू कर दिया था। इसमें यह बात का क्लियर पता चलता है कि सोनिया को पूरा भरोसा था कि उनकी शादी राजीव से ही होगी। बाद में इनकी शादी 1968 में हो गई थी। बाद में सोनिया ने भारत की नागरिकता भी ले ली थी। उसके बाद 1970 में राहुल गांधी जी का जन्म हुआ था, जो आज के कांग्रेस अध्यक्ष है। उनके 2 साल बाद प्रियंका गांधी का जन्म हुआ। अब बात करें राजीव गांधी की हत्या क्यों और कब और कैसे की गई, तो 21 मई 1991 को सुबह 10 बजे के करीब एक महिला राजीव गांधी के पांव छूने के लिए झुकती है। जब वो एक सभा में होते हैं तो उनके शरीर में आरडीएक्स फट जाता है और गांधी जी की वहीं पर मौत हो जाती है। उस समय राजीव गांधी तमिलनाडु के श्रीपुलेश्वर में चुनाव प्रचार कर रहे थे। ये आत्मघाती हमला लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ई लटे किल द्वारा किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं फिर से अपने टॉपिक पर, तो अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में बात करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री बने थे जिनकी सरकार 13 दिन नहीं रही थी। 16 मई 1990 से 1 जून 1990 तक ये प्रधानमंत्री पद हट गए थे और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसे प्रधानमंत्री थे देश के पहले जो कि 2 बार प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी को लोकसभा में 9 बार और राज्यसभा में 2 बार चुने गए थे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इन्होंने 1942 में हुए भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था। आपको बता दें कि वाजपेयी ने अपनी शुरुआत पत्रकारिता से शुरू की थी और सन 1951 में भारतीय जन सेना में शामिल होने के बाद पत्रकारिता भी छोड़ दी थी। वाजपेयी को देश के 50 साल तक सेवा करने का जो सर्वोच्च नागरिक पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया था और 1994 में उन्हें भारत का सर्वश्रेष्ठ सांसद भी चुना गया था। उसके बाद सांसद ही नहीं रहे, दोबारा वापस प्रधानमंत्री भी नहीं बन पाए। 16 अगस्त 2018 को इनकी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल में डेथ हो गई थी। अब बात करें हमारे हाल ही के पीएम मनमोहन सिंह के बारे में। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को ये अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के एक गांव गहा पाकिस्तान में इनका जो है जन्म हुआ था। मनमोहन सिंह अभी 91 ईयर के हो चुके हैं। मनमोहन सिंह भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे, जो जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बने थे। ये कांग्रेस दल के सदस्य थे और उन्हें शासन के समय एक बार जीडीपी में सबसे अधिक बढ़ोतरी देखी गई थी। अब इससे ज्यादा कांग्रेस के बारे में मैं क्या बोलूं, आपको सब पता है। 5 एंड करंट पीएम नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात करें तो इनके बारे में एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो में अपलोड करूंगा। इस वीडियो में इनकी नई बात करेंगे। वीडियो लंबा बनता जा रहा है तो अलग से वीडियो आएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना।